वहीं ईरान में चल रहे मुजाहरे और कई लोगों की मौत पर शिया स्कॉलर मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि ईरान अमेरिका के खिलाफ लड़ने का खामियाजा भुगत रहा है। उन्होंने कहा, ईरान में जो लोग महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं वो मस्जिद और मीनार क्यों जला रहे हैं? वहाँ पर अमन का माहौल है, मेरी आधी फैमिली वहाँ पर है, सब सुकून से चल रहा है। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ईरान बर्बाद हो रहा है। अब वहाँ पर मुकम्मल है, पब्लिक समझ गई है, ये सब हमारे दुश्मन हैं। टैरिफ लगाकर अमेरिका इसलिए ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो महंगाई बढ़ा रहा है। फ़लस्तीन के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था, ना सऊदी अरब ना पाकिस्तान, सिर्फ अकेला ईरान खड़ा था, इसीलिए वहाँ ऐसा किया जा रहा है। से ईरान का इनकलाब आया है और आयतुल्लाह खामनी की हुकूमत हुई, तब से वहाँ जो शाह था वो अमेरिका का स्टूज था, अमेरिकाई का पिट्ठू था, वो अमेरिकाई ने उसको बिठाया था। अब वहाँ पर जो इनकलाब आ गया, शाह को हटा दिया गया, तो अमेरिका तब से अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है और अपनी शिकस्त महसूस कर रहा है। तब से उसकी कोशिश है कि वहाँ की हुकूमत ख़त्म हो जाए। और इसलिए पूरा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे एक अकेला मुल्क है जो अमेरिका से भी लड़ रहा है और इसराइल से भी लड़ रहा है, अकेला। जितने अरब मुल्क हैं सब गुलाम हैं, दास हैं, सब स्लेव्स हैं, उनकी कोई हिम्मत नहीं कि अमेरिका के खिलाफ बात कर सके। और आप कह रहे हैं कि ईरान के लिए कोई मुसलमान नहीं बोल रहे हैं, तो गज़ा के लिए कौन बोला मुसलमान? कोई मुसलमान हुकूमत बोली गज़ा के लिए, जिसमें 70,000 मारे गए, 72,000, जिसमें मोस्टली औरतें बच्चे। इसराइल ने ख़त्म कर दिया, उनको कुचल दिया, मार डाला। स्कूलों पर बमबारी करके वहाँ स्कूलों में पढ़ते बच्चे मारे गए। उसका कोई दुनिया का हुकूमत नहीं उसके ऊपर बोली, ना अरब मुल्क बोले, जबकि अरब मारे जा रहे हैं और सुन्नी मारे जा रहे हैं। सब सुन्नी, वो जितने भी गज़ा में मारे गए सब सुन्नी मारे गए। कोई सुन्नी मुल्क नहीं बोला, कोई अरब मुल्क नहीं बोला, अकेला एक ईरान बोल रहा है उसके लिए। इसकी सजा दी जा रही है उसको कि तुम जो है अमेरिका की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो, अमेरिका के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, इसराइल के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, तुम अकेले क्यों बोल रहे हो, पूरी दुनिया खामोश है, तुम क्यों बोल रहे हो। उसकी सजा देने के लिए वहाँ अपने एजेंट उन्होंने भेजे थे कि जहाँ वहाँ पर गड़बड़ करने के लिए, वहाँ पर पूरा उपद्रव करने के लिए उन्हें अपने एजेंट पूरे भेजे वहाँ पर। मोसाद के उस पर एजेंट थे, उसमें CIA के थे, उसमें MI6 एजेंट थे, और इन्होंने वहाँ पर असलहे बांटे। और ये मालूम हो गया है कि वहाँ पर पूरे डॉलर, 6-6 हज़ार डॉलर जो है बांटे गए थे नौजवानों को कि तुम उपद्रव, तुम दुकानें जलाओ, तुम मस्जिदें जलाओ, तुम ममाड़े जलाओ। तो उन्हें सब काम किया। तो पब्लिक जो है अब उनके खिलाफ होगी, उन लोगों के जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ पूरी पब्लिक हो गई वहाँ पर। क्योंकि भाई महंगाई के लिए आप वो कर रहे हैं प्रदर्शन, तो मस्जिदों से क्या मतलब है आपको? जब महंगाई के लिए आप कर रहे हैं तो ममाड़े क्यों जला रहे हैं आप? महंगाई करें तो आप कुरान मजीद क्यों जला रहे हैं, बाजार क्यों जला रहे हैं? इसका मतलब है कि आप ईरान के भी दुश्मन हैं और इस्लाम के भी दुश्मन हैं आप, और आप एजेंट है कहेंगे। लिहाजा अब पब्लिक बिल्कुल कट गई वहाँ के प्रदर्शनों से, और अब आयतुल्लाह खामनेई की हिमायत में वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और बिल्कुल शांति है वहाँ के ऊपर, बिल्कुल सुकून है। और जो अशांति है वो दुश्मनों के दिमाग में ज़रूर है, वहाँ कोई अशांति वहाँ पर नहीं। क्योंकि मेरा सगा बेटा वहाँ पढ़ता है, मेरी वहाँ बहू है, मेरे सगी रियल बहनें वहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पूरी आधी फैमिली वहाँ पर है, सब सुकून से। अभी मेरा बेटा जो था अपनी वाइफ के साथ कुम से मशहद गया ट्रेन से, अभी 3 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले। और उसने कहा कि रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं सुकून नहीं, हर शहर से गुजरे वो, कोई कहीं प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल टोटल शांति है, क्योंकि पब्लिक समझ गई कि ये हमारे दुश्मन है जो हमको यूज़ कर रहे हैं। और आप महंगाई किसकी वजह से है? महंगाई जो सैंक्शन है उसकी वजह से है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं महंगाई की, तो जो अमेरिका और या यूरोप वाले जो सैंक्शन लगाए हुए हैं, जो बाइकाट किए, उससे महंगाई है। तो ये आप एक तरह से पब्लिक से दोस्ती का इजहार करें कि हम मदद के लिए आ रहे हैं, और सैंक्शन लगा के आप उनको भूखा मार रहे हैं। सैंक्शन लगा के अमेरिका ने भूखा मारा है ईरान को।